नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मुंडका विधानसभा में मौजूद हूँ। इस वक्त साथ ही हमारे प्रदीप वत्स जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, आज सह संयोजक हैं खेल कूद प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आइए इनसे बात कर लेते हैं मुंडका की समस्याओं पर और क्या आने वाले समय में किस तरह भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी 70 विधानसभा में। आइए इनसे बात कर लेते हैं प्रदीप वत्स जी से। सर, आपसे पहला सवाल कर लेंगे मुंडका के बेसिक मुद्दों पर। आज आपसे सीधी बात करेंगे तो क्या क्या आज के मुद्दे हैं आज मुंडका के? मुंडका विधानसभा में भाई साहब सबसे बड़ा मुद्दा है डेवलपमेंट का। हमारे रोडों की गलियों की बदतर हालत है। आज बारिशें नहीं हो रही हैं फिर भी रोडों पे पानी भरा है। हमारी विधानसभा के लोग इतने परेशान हैं। आप एक बार जन जन से जाके पूछिए उनकी क्या हालत है। लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पे कोई आना पसंद नहीं करता, हमारे रिश्तेदार नहीं आते हैं। और इन लोगों को भाई साहब रोड इन्होंने जो बनाए हैं, जो भी काम इन्होंने किया है, इन्होंने लीपापोती कर दी है। छोटे मोटे काम कराए इन्होंने, काम तो कुछ कराए नहीं, लेकिन फिर भी जो काम कराए इन्होंने क्या किया, कुछ गलियाँ उठा दी हैं, कुछ नीची कर दी हैं। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा, एक्चुअली इनके बस की नहीं है ये पूरी विधानसभा में इस तरह पूरी विधानसभा में हर जगह बारिश के टाइम पे तो कोई ऐसा गांव नहीं बसता। मेरी विधानसभा में 21 गांव है, 83 कॉलोनी है, तो कोई कॉलोनी कोई गांव ऐसा बसता नहीं है जहां पे प्रॉब्लम ना हो। अब बारिशें नहीं है। आज भी आप जाके देखिए रोहतक रोड को, आप रानीखेड़ा में जाके देखिए। मैं आपको कोई 20 कॉलोनी बता दूंगा जहां आज भी रोड टूटे हुए हैं और जहां पे रोड पे काम ही नहीं हुआ है। तो इन लोगों को काम करना नहीं है और वहाँ पे लोग नरक का जीवन जी रहे हैं। मुंडका विधानसभा में जो लोग नरक का, हम लोग यहाँ पे हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं लोग। इनको सिर्फ और सिर्फ ना मतलब लूट खसोट करनी है। डेवलपमेंट लगता है इस बार आपको चुनाव में, आने वाले चुनाव में क्या लगता है? चुनाव में हम इनको उखाड़ के फेंक देंगे। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी का जो फ्री का जो चस्का है वो जनता में इस समय कोई चस्का नहीं है, कोई फ्री का चस्का नहीं। कुछ फ्री दे भी नहीं रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आज मैं कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 200-400 लोगों से डायरेक्ट संपर्क किया मैंने। मेरी विधानसभा में ही हम सब के घर घर पे जाके हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी की योजना के बारे में समझाया है। इन्होंने कहीं पे जो बिजली फ्री का ये लोग एक एजेंडा लेके घूम रहे हैं। इन्होंने, हम आज गए थे, कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ 2000 से कम बिल आता हो। और ऐसे भी घरों में गए हैं, गरीब परिवारों में गए हैं, ऐसी समाज के घरों में गए हैं, 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहे लोगों का। इन्होंने रिसेंटली 9% टैक्स बढ़ाया है बिजली पे। तो ये तो लूट रहे हैं, लेकिन को तो लोगों को ना गुमराह करना है। ये सुबह स्टार्ट होते हैं जी झूठ बोलना और ये रात तक झूठ बोलते चले जाते हैं। इतना बड़ा झूठा, इतनी बड़ी झूठ बोलने वाला आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। आप लगातार प्रवास कर रहे हैं हर कॉलोनी हर गांव वाइज? बिल्कुल बिल्कुल, हम डेली 8 से 10 जगह जा रहे हैं। क्या चाह रही है इस बार प्रदीप जी? पब्लिक चेंजमेंट चाह रही है जी, बिल्कुल चेंजमेंट चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी 100% आएगी। तो क्या लगता है प्रदीप जी इस बार भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है? बिल्कुल देगी। देना बदलाव देखा जाएगा सर अगर नए चेहरे आते हैं तो पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, जिनको डेवलपमेंट की नॉलेज हो, जिनको कोई ईगो ना हो, पूरे सर्व समाज को आगे लेके जाएं, ऐसे चेहरे को मौका देना चाहिए। और ये कोई मंच जो है, जो राजनीतिक मंच है, यहाँ पे राजनीति जहाँ होती वहाँ पे एक कोई समाज या कोई मुखिया नहीं होता है, उसका सर्व समाज से सब कार्यकर्ता हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। हमारा संघर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लगा हुआ है। कोई भी कार्यकर्ता हमारे बीच में से, मेरा कोई और भी भाई आता है तो हम उसके साथ और ज़ोर शोर से लग के काम करेंगे। और किसी भी कीमत पे इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा। और मैं तो हर जगह बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं जी 50 सीट आएंगी, 40 आएंगी, 55 आएंगी, 60 आएंगी, 70 ही आएंगी भाई साहब। 70 सीटें आएंगी, पूरी 70 आएंगी। तो क्या लगता है आपको जब से आम आदमी पार्टी का शासन अभी आया है एमसीडी में, पार्षद इन्हीं की हैं अब तो? हाँ जी। इनका कहना था कि हम कूड़ों के ढेर और एक दिल्ली को अच्छा एक स्वच्छ बनाएंगे सर, क्या लगता है? कूड़ों के ढेर लगा रखे हैं उन्होंने, गली गली में लगा रखे हैं। कहाँ का ढेर है? सब जगह है, हर गली में है, हर गली में भाई साहब। 5 से 10 दिन में एक बार पानी आता है। कूड़े के ढेर अभी आप कहीं पे भी जाके, अब मैं आपको कहीं लेके जाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा मैं ऐसी जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पे कूड़े का ढेर है। आप अपने आप जाके चेक कीजिए।
आप जनता से सवाल कीजिए। और बहुत सारे लोग बाहर, जैसे मार्शल्स थे जो इन्होंने निकाल दिए, उनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके घर में गुजारा नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग डीटीसी में काम करते हैं जो उनको हटा नहीं दिया, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, महीनों से काम करें उनको सैलरी नहीं मिल रही है। मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, ये तो क्या है, गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने झूठ बोलना क्या है, सुबह स्टार्ट करते हैं, शाम तक झूठ बोलते जाते हैं। इस बार इनको जनता ऐसा उखाड़ के फेंकेगी, ऐसा उखाड़ के फेंकेगी, ये कभी जिंदगी में दिल्ली की तरफ नहीं देख सकते हैं। अच्छा, मुंडका में सारे ब्राह्मण जो आपके वोट हैं, परसेंटेज कितने सर हैं लगभग? ये जी मेरे हिसाब से 60,000 के आसपास ब्राह्मण हैं। आउट ऑफ 3 लाख वोट्स हैं, 3,10,000 15,000 के आसपास, जिसमें से 60,000 ब्राह्मण हैं। और जो अन्य वोट? अन्य वोट जी एससी समाज से अगर हम बात करें, हमारे जो दलित समाज के जो भाई हैं, लगभग 60 से 70,000 उनकी वोट भी हैं। हम उसको 25 से 30% लेके चले, पूरा समर्थन है। तो इस बार आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया? पूरा 100% मन है। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मेरा पूरा मन है। तो क्या लगता है, जीत पाएंगे आप यहाँ से? क्यों नहीं जीतेंगे भाई साहब, 100% जीतेंगे। मतलब हर नेता आता है, वादे करता है सर चुनाव के समय में, मतलब नहीं ऐसा नहीं भाई साहब, देखो वादे अलग चीज़ होती है, हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, वादे करने के लिए नहीं आए हैं। मैं आजकल आप अगर आप जाके सर्वे करेंगे तो मैं ग्राउंड पे जाके गली गली जाके हर समिति से मिल रहा हूँ, हर गली मोहल्ले के अध्यक्ष से मिल रहा हूँ, उनसे हम बातचीत करें, उनकी समस्याएं सुने और सोल्व करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी विधानसभा में भाई साहब लगभग 27 किलोमीटर की विधानसभा है। आपको यहाँ पे एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। अच्छा, इतने बड़े नहीं है। मेरी विधानसभा में अगर किसी भाई को कोई ऐसी समस्या है कि उसको 10 से 15-20 मिनट में हॉस्पिटल जाना है तो वो 1.5-2 घंटे से पहले पहुंच नहीं सकता है। अच्छा, कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों को? हमारे को दिल्ली अंदर जाना पड़ता है, रोनी में जाना पड़ता है, उससे पहले कोई हॉस्पिटल है नहीं। तो इतने समय में बंदा दम तोड़ कैसे जाएगा? मेरे गांव से तो चलो फिर भी बंदा 1 घंटे में पहुंच जाएगा, लेकिन अगर किसी भाई को मुंडका से जाना है तो नांगलोई में 1.5 घंटा लगा देगा वो। वहाँ पे जाम घंटों का लगता है। कैसे होगा? कैसे, मतलब क्या देना चाह रहे हो आप? चुनाव लड़ने जाना था, क्या आप सोचा आगे के लिए आपने मुंडका के लिए, क्या काया पलट करेंगे आप? देखो भाई साहब, मेरी इच्छा है, मैं सबसे पहले जो मेरी विधानसभा में रोड, सीवेज और स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं हैं, मैं सबसे पहले वो काम करूंगा। पहले हमें मुंडका विधानसभा को ट्रैक पे लेकर आना पड़ेगा। ट्रैक पे लेकर आने के बाद हमारी दूसरा जो मेरी सोच है, हम यहाँ पे अपनी विधानसभा में रोजगार को डेवलप करेंगे। रोजगार डेवलप करने के लिए आपको कुछ डेवलपमेंट लेके आनी पड़ेगी, कुछ इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसी कंपनी, ऑफिस स्पेस, हार्डवेयर पार्क, आईटी पार्क, कुछ भी लेकर आओ। हमारे पास 950 एकड़ ज़मीन पड़ी है कंझावला में, वहाँ हम कुछ डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। हम लेके जाएंगे। हम अपने मुख्यमंत्री से, हमारे मंत्रियों से हम लिख के देंगे और उनके पास जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, जी हमें ये डेवलपमेंट चाहिए हमारे एरिया में, डेवलपमेंट लेके आएंगे। अपने आप रोजगार आएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, आप देखो हमारे पीछे हरियाणा में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। आप यहीं से पीछे जाके देखो कि वहाँ मारुति का प्लांट आया है, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी आपको। आप लोगों को मजदूर बनाना चाहते हो, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मेरे इस तरह की योजना लाएंगे प्रदेश? बिल्कुल लेके आनी पड़ेगी, पूरी दिल्ली में आनी चाहिए, सबको लेके आनी पड़ेगी। हमारी पार्टी के सब जो नेता होंगे, जो एमएलए होंगे, उनका सबका दायित्व बनता है, उनको लेके आनी चाहिए। और हमारे पास जगह है, हम लेके आ सकते हैं। हम क्यों दूसरी स्टेट में जाएं? हमारे भाई रोजगार के लिए दूसरी स्टेट में क्यों जाएं? हम यहीं पे दे सकते हैं ना रोजगार, हमारे पास जगह है। हम ये समझ रहे हैं इनको नॉलेज नहीं है। इन्होंने क्या करना है, दारू बांटनी, 1 बोतल पे एक बोतल फ्री, ऐसे ही ना। इनको लोगों को ना मतलब शराबी बनाना है। इसलिए मैं पूरे देश में मैंने भ्रमण किया है, विदेशों में भी गया हूँ मैं। आप लगा लीजिए बहुत सारी स्टेट हमारे इंडिया में बहुत अच्छे स्तर पे डेवलप हो चुकी हैं, जहाँ पे आईटी कंपनीज हैं, हार्डवेयर कंपनीज हैं, इंडस्ट्री हैं। हमारी दिल्ली में एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, सिंगल इंडस्ट्री, जहाँ पे आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्री भी होती हैं, ग्रीन इंडस्ट्री भी होती हैं। लेके कौन आएगा? नॉलेज होगी तो लेके आएंगे ना। इनको पता ही नहीं भाई साहब कैसे आएगी इंडस्ट्री, पूरी विफल, उनको पता ही नहीं है। उनको दारू बेचनी है, घोटाले करने हैं, रोड के बिल्स पास करने हैं, उनके निगम पार्षदों को, हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं उनसे महीना वसूली करनी है, उनको काम करने देना नहीं है। इनका एक ही एजेंडा है, बर्बाद कर दो दिल्ली को। हाँ जी, इनका एक एजेंडा है। ठीक है सर।
और कुछ तो नहीं मैसेज देना चाहते हैं लास्ट में? लेकिन मेरा यही मैसेज है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरी विधानसभा के भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाइयों, संगठित रहिए। हमें इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को खिलाना है और भाजपा को लाना है। 10 साल बहुत टाइम दिया आप लोगों ने इनको, इससे आगे आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोग, इनके मुखौटे कुछ हैं, पीछे से कुछ हैं। आप लोग देख रहे हो, इनकी वीडियो वायरल हो रही है, कहाँ कहाँ जाके पार्टियाँ करते हैं, कहाँ कहाँ जाके ये लोग मज़े ले रहे हैं, शीश महल में रह रहे हैं। तो पहले तो ये लोग, मैं एक बात बोलूँगा, ये पुरानी बात है काफ़ी, मेरे ख्याल में 10 साल पुरानी बात बोलूँगा। केजरीवाल जी बोले थे मैं तो वैगनार से दूसरी गाड़ी में नहीं बैठूँगा। मैं केजरीवाल को चैलेंज करता हूँ, टीकरी गांव से नांगलोई तक वो वैगनार में एक बार बैठ के, और उनकी वैगनार और वो ठीक ठाक एक बार पहुंच के दिखा दें। ठीक ठाक चुनौती दे रहे हैं उनको? बिल्कुल चुनौती देता हूं। वैगनार कार में, जिस कार में वो घूमने वाले थे। आजकल तो उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लोग बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं उनको, उनकी फैमिली बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है, आपको सब पता है। ये जगह नहीं है मैं उसको पब्लिक करूं, और समय आएगा, जनता उनको जवाब देगी। और इस बार दिल्ली ने मन बना लिया है, केजरीवाल को दिल्ली से जैसे उन्हीं की झाड़ू से साफ कर देना है। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद आपका सर, समय दिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात प्रदीप वत्स जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।